Student, we were discussing about the exercise. So now come to the question number, we are at the question number 4 and it's part 4 we have to discuss. Next one is hexanal. Hex है 6 कार्बन चेन में बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स एन, ये रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स है एन, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्ट. एंड फाइनली सेकेंडरी सफिक्स है अल, तो इसका मतलब लास्ट कार्बन को आप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल दीजिए. अब इनको बैलेंस कर दीजिए CH2 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 CH3. सो नाउ दिस इज द कंपाउंड हेक्सेनल. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. ध्यान से देखिए CH3 CH2 Br, 2 कार्बन है इसलिए आपका रूट वर्ड हो गया एथ. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एथेन. ब्रोमीन का हम क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, सो दिस इज ब्रोमो इथेन. सेकेंड के केस में देखिए ओनली 1 कार्बन इज देयर, सो मैथ. और कार्बन सेकेंड कार्बन कोई है ही नहीं इसलिए आपको एन ही प्राइमरी सफिक्स यूज करना पड़ेगा. और ये एक एल्डिहाइड है बिकॉज C डबल बॉन्ड O एंड 1 कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन, सो दिस इज मैथेनल, METHANAL, मैथेनल. थर्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, तो ये हो गया हेक्स, रूट वर्ड हो गया हेक्स, और एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, हेक्साइन. राइट. अब आइन जो है वो सेकेंड कार्बन के बाद भी हो सकता था, थर्ड के बाद भी हो सकता था, इसलिए हमें पोजीशन बतानी होगी. सो दिस इज हेक्साइन 1. थर्ड का कंप्लीट नेम होगा हेक्साइन 1. नाउ कम टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये आपको 1 बाय 1 स्टडी करने हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंबशन. हमारे मोस्ट ऑफ द फ्यूल, इवन हमारा फूड, हमारे सारे फ्यूल्स और हमारा फूड ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं. तो फ्यूल जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हीट एंड लाइट की फॉर्म में होती है, और फूड की एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है जिसको बॉडी ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेती है. एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास, हमारे साइंस में कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को ATPs की फॉर्म में स्टोर करती है, और जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ ये ATPs ब्रेक हो जाते हैं और एनर्जी और ADP या AMP में कन्वर्ट हो जाते हैं. एनर्जी बॉडी फंक्शन के लिए यूटिलाइज हो जाती है, और ADP AMP फिर से एनर्जी जो फूड से निकल रही है उसको एब्जॉर्व करके ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, और एनर्जी जो है आपको हर समय अवेलेबल रहती है, चाहे आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं. तो यहाँ पे हम मेनली फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हमारे फ्यूल्स क्या हैं, हमारे फ्यूल हैं कोयला, कोल, जिसमें कार्बन होता है. तो फर्स्ट रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर दैट, C + O2 = CO2 एंड एनर्जी रिलीज इन टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट. तो कंबशन की डेफिनेशन हो गई, इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड इट इज एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज इन टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट. नेक्स्ट CH4 मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बायोगैस और CNG, क्योंकि दोनों में ही फ्यूल कंटेंट मीथेन होता है. एंड चेंजेस इनटू CO2 + वाटर + हीट एंड लाइट. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिएक्शन आपको कंबशन की लर्न नहीं करनी है, समझनी है. आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएंगे, जितने हाइड्रोजन है वो वाटर में बदल जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली जितनी ऑक्सीजन यूज हुई है वो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है. राइट, जो आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं. थर्ड एग्जाम्पल है एथेनॉल का. एथेनॉल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. तो एथेनॉल हमारा फ्यूल कहाँ कहाँ होता है, स्प्रिट लैम्प्स में होता है, और इसके अलावा ये एविएशन फ्यूल यानी कि एरोप्लेन के फ्यूल में भी थोड़े अमाउंट में मिलाया जाता है. तो इथेनॉल में भी यही होगा, सारे कार्बन CO2 में बदल जाएंगे, सारे हाइड्रोजन वाटर में बदल जाएंगे, और एनर्जी हीट एंड लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी. सो दिस इज द कंबशन प्रोसेस. ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड रिलीज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट. एक्टिविटी 4.3 और एक्टिविटी 4.4 दोनों को डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप कार्बन कंपाउंड जैसे नेफ्थलीन, कैम्फर या अल्कोहल लेते हैं और स्पैचुला पे बर्न करते हैं तो आप देखेंगे फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और ये भी देखेंगे कि किसी में स्मोक प्रोड्यूस हुआ और किसी में नहीं हुआ. तो नेफ्थलीन और कैम्फर के केस में स्मोक रिलीज होता है, अल्कोहल में नहीं होता. तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उनमें स्मोक फॉर्म होता है, क्योंकि अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है नेचुरल कंडीशंस में, जो कि पूरे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल पाती. तो जिन कंपाउंड में कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है
वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलेंगे, और जिनमें फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन, कैम्फर एक्सेट्रा, और जिनमें हाइड्रोजन कम होती है, कार्बन जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, कार्बन परसेंटेज कम होती है, वो विदाउट स्मोकी फ्लेम के साथ जलेंगे। जैसे कि एल्केन्स हैं हमारे सारे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। आपने अपना एलपीजी स्टोव देखा होगा, एलपीजी स्टोव में कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि उसमें जो गैस जल रही है वो एल्केन है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड इट्स आइसोमर अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ प्रोपेन। ठीक है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेयर द स्मोक इज प्रोड्यूस। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कैम्फर और नेफ्थलीन में स्मोक प्रोड्यूस होगा, बट अल्कोहल में नहीं होगा। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड? यस, नेफ्थलीन और कैम्फर के केस में ब्लैक हो जाएगा आपका मेटेलिक सरफेस, बट इसके केस में, अल्कोहल के केस में नहीं होगा। ये आपने अभी जो ब्लैक हो रही है मेटल सरफेस, ये आपने दिवाली में भी देखा होगा कि दिए के ऊपर स्पून लगा के हम काजल बनाते हैं दिवाली के दिन, और वो जो है स्पून जो है वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑयल से रिलीज होता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन कार्बन का नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है और कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज ए कंप्लीट कंबशन। और अगर वो स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है और आपके मेटेलिक सरफेस को ब्लैक कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट कंबशन। एक्टिविटी 4.5। अब हमने एक लैब में बुनसन बर्नर चलाया जिसमें नीचे की तरफ एक होल होता है। उस होल को एडजस्ट करके हम फ्लेम के कलर को एडजस्ट करते हैं। अगर हमने होल में से आने वाली एयर को कम कर दिया तो फ्लेम हमारी येलो और सूटी हो जाएगी, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। लेकिन उसको अगर हमने सफिशिएंट खोल दिया तो फ्लेम ब्लू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर पूरी मिल रही है, एयर सप्लाई पूरी मिल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब विदाउट फ्लेम जलेंगे, और विदाउट स्मोक जलेंगे। नॉन सूटी फ्लेम कही जाएगी, नॉन स्मोकी फ्लेम कही जाएगी। और जितने भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। सो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे बर्न विदाउट सूटी फ्लेम, बट सिंथेटिक और एज वेल एज बेंजीनॉइड कंपाउंड्स बर्न विद स्मोकी फ्लेम। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन की वजह से होता है। तो प्रॉपर सप्लाई अगर नहीं होगी तो स्मोक का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो बुनसन बर्नर में नीचे जो होल लगा रहता है उसको एडजस्ट करके हम एयर एडजस्ट करते हैं, और उसकी वजह से हमारे फ्यूल का कंबशन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा उसको हम देखते हैं। नाउ वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम? कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो विद फ्लेम चलते हैं और कौन से विदाउट फ्लेम? पहले तो एग्जाम्पल देखिए, ये आप क्लास 8th में भी स्टडी कर चुके हैं। कोयला है वो विदाउट फ्लेम जलता है, और लकड़ी है वो विद फ्लेम जलती है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए। कोयले में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, तो जब आप जस्ट बर्न करते हैं तो ड्यू टू वोलेटाइल कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, थोड़ी सी फ्लेम बनेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी ही पुट ऑफ हो जाता है। उसके बाद कोयला जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो कोल स्टार्ट मेल्ट एंड स्टार्ट बर्निंग। वी कैन से इग्निशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो कोयला ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है कोल, और आपका वो मेल्ट नहीं हो पाता। तो ये कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो इन जनरल नॉन वोलेटाइल अगर मटेरियल है तो विदाउट फ्लेम जलेगा, और अगर वोलेटाइल है तो विद फ्लेम चलेगा, क्योंकि उसमें पहले वेपर बनती है और फिर वेपर बर्न होती हैं। ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स। अब ल्यूमिनस फ्लेम आपको कब दिखाई देती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे जितने गैसेस सब्सटेंस हैं और लिक्विड सब्सटेंसेस हैं वो सब फ्लेम के साथ जलेंगे, और मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो विदाउट फ्लेम जलते हैं। कोयला है या वुड है, ये भी शुरू में फ्लेम के साथ जलते हैं, क्योंकि कोयला और वुड ये दोनों मिक्सचर्स हैं। तो जब तक इनमें वोलेटाइल कंपोनेंट है तब तक वो उड़ते रहते हैं निकल के, और फ्लेम के साथ जलते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो ये रेड हॉट हो जाते हैं और फ्लेम खत्म हो जाती है। A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substance are heated and start to glow. ठीक है। ल्यूमिनस फ्लेम दिखाई देती है कुछ एटम्स के केस में,
गैसेस सब्सटेंसेस के केस में, और हीट गैसेस सब्सटेंस आर हीटेड और हीट करते हैं, एंड लुमिनस फ्लेम इज सीन, और एक लुमिनस फ्लेम बनती है। द एटम्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंसेस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। द कलर प्रोड्यूस बाई ईच एलिमेंट इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है ये उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कॉपर वायर की फ्लेम जो होगी वो आप देखेंगे उसका कलर अलग होगा, और अगर आप कार्बन या कोई और सब्सटेंस देखेंगे उसका कलर अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो सोडियम है वो येलो फ्लेम के साथ जलता है, कैल्शियम ब्रिक रेड फ्लेम के साथ जलता है, बेरियम है वो एप्पल ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। इस तरह से डिफरेंट मटेरियल के कलर जो है फ्लेम के वो अलग अलग होते हैं। थैंक यू।